हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम हो गया आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज संडे है तो और ये स्टोरी मैं रात में अपलोड करने वाली हूँ, बट बिल्कुल मॉर्निंग में मुझे ये रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। एंड आई होप सो कि अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लग भी रही है तो यार रिस्पॉन्स तो करो ज़रा सा। अगला कितना डिमोटिवेट होता है, मेरा अपलोड करने का जी भी नहीं करता। बट कोई ना, आज नहीं तो कल होगा ही ज़रूर। वैसे स्टोरी स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जान लेते हैं हमारे प्रीवियस पार्ट रिव्यू के बारे में। लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि जो हमारी नैना होती है वो तारा को खुश करने के लिए उससे सिर्फ आई लव यू सुनने के लिए उसके लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन वो जो करने जाती है वो गलत ही हो जाता है। ऐसे ही करके वो उसे खाने के लिए उसका ब्रेकफास्ट लेके जाती है। उसे पता नहीं होता कि तारा को पीनट बटर से एलर्जी है। वो उसे जाकर वो ब्रेकफास्ट दे देती है जिससे उसे एलर्जी हो जाती है एंड थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नैना बहुत डर जाती है। तारा उसे समझाती है। फिर मेडिसिन लेने के बाद तारा जब नॉर्मल होती है वो थोड़ा टाइम स्पेंड करती है नैना के साथ। एंड अब इसके आगे नैना अपने रूम से निकल कर जिया के रूम के पास जाती है। वो जिया से कुछ बातें करती है। जिया उससे पूछती है कि तुमने जब दी को आई लव यू बोला तो क्या दी ने तुम्हें आई लव यू कहा, आई लव यू का रिस्पॉन्स दिया। नैना बोली नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं उन्हें खुश करने के लिए इतना सब ना करूँ, उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिया ने पूछा बस। नैना बोली हाँ, और भी थोड़ा कुछ कहा था लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। जिया ने फिर दाँत पीसते हुए पूछा अरे पागल, दी ने तुझे आई लव यू टू बोला कि नहीं। नैना बोली नहीं, जिया ने ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर नैना बोली उस टाइम मुझे थोड़ा ध्यान नहीं था कि मैंने उन्हें आई लव यू बोल दिया है और उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। जिया बोली तू सच में पागल है। नैना बोली शट अप, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तारा को ध्यान रखना चाहिए था कि उन्हें मुझे रिस्पॉन्स करना है। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली। जिया उसको चिढ़ाते हुए बोली रहने दो, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। नैना बोली तुम चुप करो, मैं अब उनसे पहले की तरह थोड़ी ना डरती हूँ। नैना ये बोलकर अपने रूम की तरफ चल दी। रूम में जाकर देखा तो तारा बेड पर लेटी हुई थी और बार बार नैना की वही कहे उन 3 मैजिकल वर्ड्स को याद कर रही थी, जिसकी वजह से उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। तभी नैना गुस्से में रूम में एंटर हुई। वो सीधे जाकर तारा के पेट पर बैठ गई और गुस्से से बोली आज आपने सच में साबित कर दिया कि आप सच में एक अकड़ू खड़ूस हो। तारा प्यार से बोली इसमें खड़ूस होने वाली क्या बात है। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। क्या तुम्हें मेरी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नहीं दिखता। फिर नैना तारा पर से उठते हुए बोली वो सब कुछ मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि आपने मुझे मेरे आई लव यू का जवाब नहीं दिया। आपको पता है कि आपके ऐसे रिएक्शन की वजह से कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपका सिर फोड़ दूँ। तारा साइड टेबल से एक वास उठाकर नैना को देते हुए बोली ये लो, फोड़ दो मेरा सिर। नैना हैरान होकर बोली हाँ, क्या आप सच में कितने बुरे हो, सच में अनरोमांटिक हो आप। लड़ाई का सारा मूड ही ख़राब कर दिया आपने। तारा नैना के गाल को खींचते हुए बोली वो इसलिए क्योंकि मेरी प्यारी सी छोटी सी वाइफ से लड़ाई मैं नहीं करना चाहती। फिर तारा आगे बोली और रही बात प्यार की तो तुम मेरे दिल की धड़कन को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो दिल सिर्फ तुम्हारा है और दिल के लिए तुम कितनी ज़रूरी हो। अगर धड़कन एक बार रुक जाए तो दिल और बॉडी में भला जान कहाँ रहती है। तारा की बात सुनकर नैना बड़े प्यार से तारा को देखने लगी। फिर नैना बोली अगर आप मुझे इतना ही प्यार करती हो तो कभी कुछ रोमांटिक क्यों नहीं करती। आपको पता है ना मेरी क्लास में कितनी लड़कियाँ हैं जिनके बॉयफ्रेंड उनके लिए क्या क्या नहीं करते। तारा फिर शरारत करते हुए बोली मैं रोज़ किस करती तो हूँ तुम्हें, क्या वो रोमांटिक नहीं होता। नैना गुस्से से बोली। तारा बोली अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हर एक विश पूरी करूँगी। तुम एक काम करो, तुम मुझे एक बकेट लिस्ट बना कर दे दो।
कि तुम्हें क्या क्या करना है या मुझे क्या क्या करना है, और मैं उसे एक एक करके पूरा करती रहूँगी। नैना बोली, लिस्ट बनाने की क्या ज़रूरत है, बॉयफ्रेंड तो अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज़ देते रहते हैं आए दिन, आप भी वही करो। तारा बोली, वो जो करता है करने दो, लेकिन मैं तुम्हारी हर विश पूरी करना चाहती हूँ जो तुमने अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड से सोचा होगा, और जब तक मुझे इस बारे में नहीं पता चलेगा मैं उसे पूरा कैसे करूँगी। फिर नैना खुशी से बोली, अच्छा ठीक है, मैं एक लिस्ट बना देती हूँ, जिसे मैंने तब बनाने का सोचा था जब मैं 15 साल की थी। तारा बोली, व्हाट, तुमने 15 साल की उम्र में लिस्ट बना ली थी? नैना बोली, जी हाँ, मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें हीरोइन भी ऐसा करती थी, तो मैंने तभी लिस्ट बना ली थी, और इसमें कौन सी बड़ी बात है। लड़कियों लड़कियों का माइंड बहुत जल्दी ग्रो करता है और वो अपने फ्यूचर के बारे में जल्दी सोचती हैं, तो मैंने भी वैसा ही किया। तारा बोली, अच्छा ठीक है, तुम मुझे भी वही लिस्ट दे दो, मैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी विश पूरी करूँगी। नैना तारा को वार्न करते हुए बोली, वो लिस्ट तो मैं आपको दे दूँ, लेकिन आप श्योर हो ना कि मैं उसमें जो भी लिखूँगी उसे आप पूरा करोगी? मेरी मानो तो एक बार सोच लो, क्योंकि वो लिस्ट एक 15 साल की बच्ची ने बनाई थी, तो समझ लो कि उसमें क्या क्या लिखा होगा। तारा नैना को चिढ़ाते हुए बोली, इसमें सोचना क्या है, अब मैंने एक स्कूल गर्ल से शादी की है, तो इस बात के लिए तो हमेशा मुझे रेडी रहना चाहिए। नैना फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आप मुझे बार बार स्कूल गर्ल कहना बंद करो। मैं अगर आपको बुरी कहूँ तो आपको अच्छा लगेगा? तारा अपनी एक आईब्रो उठाकर बोली, मैं तुम्हें किस एंगल से बुरी लग रही हूँ? नैना भी उसी लैंग्वेज में बोली, हाँ तो मैं आपको किस एंगल से स्कूल गर्ल लग रही हूँ जो आप मुझे बार बार स्कूल गर्ल कहती रहती हो? तारा नैना को अपने पास खींच कर बोली, ओके चिल, नहीं बोलूँगी मैं तुम्हें, लेकिन अगर तुमने मुझे दोबारा बुरी कहा तो तुम उस दिन मुझे अच्छे से देख लोगी, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। नैना को भी तारा की बात का मतलब समझ आ गया और वो तारा के सीने से लग गई। नेक्स्ट डे नैना तारा के पास गई और उसे एक चिट देते हुए बोली, ये रही मेरी बकेट लिस्ट, और इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया, आप इसे आराम से पढ़ लो और प्लान करो कि इसे कैसे पूरा करना है। फिर वो चिट तारा को पकड़ा कर वहाँ से चली गई। तारा उस चिट को खोल कर पढ़ने लगी और फिर खुद से बोली, इसे एक पर्सनल एंटरटेनर पार्टनर चाहिए था। सच में मुझे ये सब बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था इसके बारे में। खैर, अब बोल दिया है तो करना ही पड़ेगा। वो अपने काम में लग गई। तारा एक होटल में गई थी आज, क्योंकि आज वहाँ पर उसकी एक मीटिंग थी। उसी होटल में तारा की मॉम भी, जो अपनी किटी पार्टी के लिए आई थी। तारा की मॉम अपने प्राइवेट रूम में बैठी थी। वो अपने प्राइवेट रूम से निकल कर वॉशरूम गई। जैसे ही वो बाहर निकली, उनकी नज़र एक आदमी पर गई, जिसे देखकर कि वो बहुत पैनिक करने लगी और वहीं पर बेहोश हो गई। तभी उन पर तारा का असिस्टेंट आया, जिसकी नज़र उनकी मैम की मॉम पर पड़ी, यानी कि तारा की मॉम पर पड़ी। वो तारा से बोली, मैम वो देखो, वो तो बड़ी मैम है ना। जब तारा के असिस्टेंट ने ये बात कही तो तारा ने उस तरफ देखा जहाँ पर तारा की मॉम बेहोश होकर गिरी हुई थी। तारा अपने कदम आगे बढ़ाते हुए उनके पास गई और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तारा की मॉम को होश नहीं आया। तो तारा अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर बोली, जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। तारा का ऑर्डर सुनते ही उसका असिस्टेंट पानी लेने के लिए चला गया और पानी लाकर तारा को दे दिया। तारा ने अपनी मॉम के चेहरे पर पानी डाला और थोड़ी देर बाद तारा की मॉम को होश आ गया और फिर वो डरने लगी। तभी उनके कानों में तारा की आवाज़ आई, आप ठीक तो हैं? आपको क्या हुआ था जो आप ऐसे बेहोश हो गई? तारा की मॉम ने जैसे ही तारा को देखा, उन्होंने तारा का हाथ पकड़ लिया और उससे बोली, मुझे मुझे घर जाना है, तो मुझे प्लीज़ घर छोड़ दो प्लीज़। तारा बोली, ठीक है। तारा कहती है, ठीक है, आपको मेरा असिस्टेंट घर छोड़ देगा। तभी तारा की मॉम ने डरते हुए बोला, नहीं प्लीज़ तुम मुझे घर छोड़ दो। तारा गौर से अपनी मॉम की तरफ देख रही थी। वो देख सकती थी कि उसकी मॉम कितनी डरी हुई थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वो इतना क्यों डर रही हैं। थोड़ी देर तक तारा ने उनके जो घबराहट थी और जो भी उनके एक्सप्रेशन थे उन सबको ऑब्ज़र्व किया।
और फिर अपने आसपास देखने लगी। जब उसे आसपास कोई नहीं दिखा तो तारा बोली ठीक है चलो। ये बोलकर तारा ने अपनी मॉम को पकड़कर उठाया और उन्हें अपने साथ लेकर कार में चली गई। पूरे रास्ते तारा की मॉम डरी सहमी सी थी। तारा उनकी तरफ देखकर बोली आपको क्या हुआ है, आप इतना डर क्यों रही हैं? तारा की बात सुनकर तारा की मॉम उसकी तरफ देखकर हकलाते हुए बोली कुछ नहीं, बस चक्कर सा आ गया था। तारा को साफ साफ अपनी मॉम की बातों में झूठ नज़र आ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तारा अपनी मॉम को लेकर घर आ गई थी और वापस वहीं से ऑफिस चली गई। तारा की मॉम जल्दी से अपने रूम में गई और ख़ुद से बड़बड़ाने लगी, वो ज़िंदा है, वो ज़िंदा है। तारा ने कार में बैठते ही अपने असिस्टेंट को कॉल किया और बोली पता करो उस होटल में ऐसा क्या हुआ जिससे देखकर मेरी मॉम इतनी डर गई है। तारा का असिस्टेंट बोला ओके मैम। ऑफिस में अभी लंच टाइम चल रहा था। नैना और जिया दोनों ही अपनी कैंटीन में बैठी हुई थी। तभी जिया ने नैना से एक बात पूछी, नैना आज तो बहुत चहक रही है, क्या दी ने अपनी फीलिंग एक्सेप्ट कर ली? नैना एक्साइटेड होकर बोली हाँ, और तुझे पता है मैंने उन्हें एक विश लिस्ट भी दी है जिसे उन्हें मेरे लिए पूरा करना है। मैं बता नहीं सकती जिया कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मेरी बात मान, तू भी एक लिस्ट बना ले और अहाना को दे दे, इसी बहाने उसके प्यार का भी टेस्ट हो जाएगा। जिया ने नैना से पूछा तो फिर से स्टार्ट हो गई, और ये बात तेरी उस लिस्ट में क्या था? आई मीन तू दी से क्या करवाने वाली है? नैना फिर खुशी से बोली वो तुझे उसी टाइम पता चलेगा। वैसे आज रात तू तारा के हाथ का खाना खाने के लिए रेडी रहना, क्योंकि मेरी विश लिस्ट स्टार्ट यहीं से हो रही है। जिया भी हंसते हुए बोली क्या बात कर रही है तू, दी और खाना बनाएंगी तो आज फिर मज़ा ही आ जाएगा। तारा का कैबिन। तारा अपनी चेयर पर बैठी हुई थी, उसके सामने उसका असिस्टेंट खड़ा हुआ था। उसका असिस्टेंट बोला मैम उस होटल में जो सीसीटीवी लगा था उसकी फुटेज हमने चेक करवाई थी। उसे देखकर तो यही लगता है कि मैम को पैनिक अटैक ही आया था और वो एक आदमी को देखते हुए बेहोश हो गई थी। तारा ने कंफ्यूज होकर पूछा आदमी? कौन सा आदमी? तारा का असिस्टेंट बोला मैम जिस डायरेक्शन में मैम देख रही थी और डर रही थी उसी तरफ और कोई नहीं बल्कि मिस्टर गौतम रंधावा थे, जिनके साथ आज हमारी मीटिंग थी। तारा खुद में ही बोली मिस्टर गौतम रंधावा, उन्हें देख के मॉम क्यों डर रही थी? फिर तारा अपने असिस्टेंट को देखते हुए बोली मुझे मिस्टर रंधावा की सारी डिटेल जल्दी से जल्दी सारी ला कर दो। तारा का असिस्टेंट बोला ओके मैम, और वहाँ से चला गया। तारा थोड़ी देर कुछ सोचने लगी, फिर सीसीटीवी फुटेज अपने लैपटॉप में चलाकर नैना को देखने लगी और जो कम और सेल्फी ज़्यादा ले रही थी उसे देखते हुए तारा बोली ये नहीं सुधरेगी। खैर अभी तो मुझे इसकी विश भी पूरी करनी है जिसके लिए मैंने फुल कॉन्फिडेंस से हाँ बोल दिया था। फिर तारा कुछ देर रुक कर आगे बोली लेकिन फिर भी 15 साल की बच्ची वाली लिस्ट देने की जगह फ्रेश लिस्ट बना लेती। लेकिन नहीं, मैडम अपने काम में बिज़ी रहेंगी। नैना काम करने के बाद ऑफिस से बाहर आ गई। आज नैना ऑफिस से जल्दी निकल गई थी। उसने तारा को कुछ भी नहीं बताया था। नैना सीधे एक कैफ़े में गई जहाँ पर आना उसका पहले से ही वेट कर रही थी। नैना आकर सीधे उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई और बोली ओए रॉकस्टार, कैसे हो तुमसे एक लड़की नहीं पट रही? उसके बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। आहना बोली यार मैं क्या करूँ नैना, मैं कुछ भी अच्छा करती हूँ तो वो कुछ नहीं ठीक नहीं होता, उल्टा और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है मुझसे। नैना कुछ सोचते हुए बोली पुरानी कहावत है ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा कर लेना चाहिए। नैना ने आहना को देखते हुए पूछा सॉरी आहना ने नैना को देखते हुए पूछा व्हाट, तुम क्या कहना चाहती हो? नैना बोली तुमने शोले मूवी देखी है? आहना बोली ऑफ कोर्स, किसने नहीं देखी होगी। उसकी बात सुनकर नैना की आंखें चमक गईं। आखिर कैसे करेगी नैना आहना की हेल्प? और क्या तारा सच में आज रात में खाना बनाएगी? और क्यों डर रही थी तारा की मॉम? ये सब हम जानेंगे आगे कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बने रहिए साथ हमारे एपिसोड में। एंड अब आगे शोले मूवी में जिस तरह से वीरू बसंती को पाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर उसे सुसाइड करने की धमकी देता है, ठीक तुम भी वैसा ही करो। नैना ये एडवाइस आहना को देती है। आहना बोली क्या तुम पागल हो गई हो?
नैना बोली, जी हाँ, अगर तुम चाहती हो कि जिया अपनी फीलिंग एक्सेप्ट करे तो तुम्हें बिल्कुल करना होगा। आहना बोली, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? नैना उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, तो क्या मजनू रांझा रोमियो के साथ साथ तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा? आहना बोली, शट अप। लेकिन कूदने की धमकी से ज़्यादा अच्छा आइडिया है मेरे पास। नैना बोली, क्या? आहना बोली, आहना बोली, तुमने देखा है? नैना बोली, हाँ। आहना बोली, तो तुमने वो मूवी तो देखी होगी जिसमें सलमान खान ने मारने की धमकी दी थी और हीरोइन से हाँ करवाया था। मैं भी वैसे ही करूँगी, कम से कम उसमें मरने का चांस तो कम होगा। नैना बोली, ठीक है, डन, अब मैं चलती हूँ, जिया मेरा वेट कर रही होगी। ये बोलकर नैना वहाँ से चली गई। तारा अभी भी अपने कैबिन में बैठी हुई थी। तभी उसके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आई। तारा उस कॉल को पिक करके बोली, हेलो। हेलो, तभी सामने वाले की आवाज़ आई, तो कैसे बीत रहे हैं तुम्हारे स्कूल के मिस तारा सिंह? तारा ने पूछा, कौन हो तुम? फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारा दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो दुश्मनी, चलो तुम मुझे दुश्मन ही समझ लो। वो आदमी बोला, मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली है और किसी को बताया भी नहीं। क्या सोचा था तुम नहीं बताओगी और किसी को पता नहीं चलेगा? तारा सामने वाले इंसान की आवाज़ पहचानने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे वो आवाज़ पहचान में नहीं आ रही थी। फिर से उस आदमी की आवाज़ तारा के कानों में पड़ी, बहुत प्यार करते हो ना तुम अपनी बीवी से? अब तुम्हें पता चलेगा मिस तारा कि जब अपनी आँखों के सामने हम जिसे प्यार करते हैं वो दम तोड़े तो उस इंसान को कैसा महसूस होता है। उसकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है। बहुत जल्द तुम अपनी प्यारी बीवी को तड़प तड़प कर मरते हुए देखोगी। अगर तुम बचा सकती हो अपनी वाइफ को तो बचा लो, क्योंकि आज से अभी से उस पर मौत की तलवार लटक रही है, जो कब उसकी गर्दन काट देगी कुछ पता नहीं चलेगा। वो आदमी ये बोलकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कॉल कट कर दी। सामने वाले इंसान की बात सुनकर तारा कुछ देर के लिए डर गई, फिर खुद को नॉर्मल करके बोली, तो जो भी है, बहुत बड़ी गलती कर दी मेरी नैना को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचकर। तुझे तो नर्क में भी मैं ढूंढ कर निकाल लूँगी। फिर तारा नैना को कॉल करने लगी। नैना कॉल पिक नहीं कर रही थी, इसलिए तारा ने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और उसे अपने कैबिन में आने के लिए कहा। उसका असिस्टेंट कैबिन में आया तो तारा ने पूछा, नैना अभी कहाँ है? तारा के असिस्टेंट ने कहा, मैम वो तो घर के लिए निकल गई हैं। तारा बोली, नैना की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ा दो, किसी भी अनजान आदमी को उससे बात करने मत देना। ये बोलकर तारा अपनी चेयर से खड़ी हुई और बोली, अभी मुझे ये अननोन नंबर जो है मैं दे रही हूँ तुम्हें, इसकी सारी डिटेल मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर दो। ये किसका नंबर है? ये बोलकर तारा वहाँ से निकल गई। घर में तारा के डैड जो रूम में आए थे, उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ बेड के एक कोने में सिमट कर बैठी हुई थी, जिसे देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई हैं? तारा के डैड की आवाज़ सुन के तारा की मॉम जल्दी से बेड से नीचे उठी और आई तारा के डैड के पास। सामने खड़ी होकर अपनी डरी हुई आवाज़ में बोली, वो आदमी आज भी ज़िंदा है, मैंने आज उसे देखा, वो ज़िंदा है। तारा के डैड ने टेंशन में पूछा, कौन ज़िंदा है? तारा की मॉम ने कहा, वो वही। तारा की मॉम किसकी बात कर रही थी वो उन्हें नहीं पता था। फिर वो कहते हैं, आप डर क्यों रही हैं? तभी तारा की मॉम कहती हैं, गौतम रंधावा वो वहीं था। तारा के डैड ने पूछा, क्या? आपने उसे कहाँ देखा? तारा की मॉम बोली, होटल में आज सुबह। तारा के डैड बोले, आप फ्रेड मत हो, अब कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी इन बातों को अब बहुत टाइम हो चुका है, वो कुछ नहीं करेगा। दूसरी तरफ तारा जल्दी से कार से निकल कर घर के अंदर आई और सीधा अपने रूम में चली गई, लेकिन उसे वहाँ पर नैना कहीं नहीं दिखी, तो वो जिया के रूम की तरफ चली गई। तारा रूम में पहुँची ही थी कि उसे रूम के अंदर से सबके हंसने की आवाज़ आई। ये सुनकर तारा थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखने लगी तो अंदर वानी, जिया और महर कुछ गेम खेल रहे थे। तारा की नज़र नैना पर गई जो बहुत हंस रही थी। उसे देखकर तारा के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वो वापस अपने रूम में चली गई। रूम में जाकर उसने देखा कि उसके फ़ोन पर तारा के असिस्टेंट की कॉल आ रही थी।
तो तारा ने कॉल को रिसीव किया। सामने से तारा का असिस्टेंट बोला, मैम मैंने पता लगवा लिया है, ये नंबर किसी मोहन नाम के आदमी का है, वो आदमी चाहिए। तारा ने कहा, जल्दी से उसे लेकर मेरे फार्म हाउस पर आओ। ये बोलकर तारा ने कॉल कट कर दी और बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर फिर से रेडी होकर बाहर निकल गई। इधर ये चारों भी लूडो खेल रहे थे। महर अपनी आंखें बंद किए हुए प्रे कर रहा था, प्लीज़ 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 गॉड, नहीं प्लीज़ मेरी खोटी ना कटे। तभी नैना ने डाइस को रोल किया तो उसके 5 आ गए। ये देखते ही नैना उछलकर बोली, अब तो तुम गए महर। ये बोलकर नैना महर की गोटी को काट देती है। कुछ देर ऐसे ही खेलने के बाद जिया नैना से बोली, नैना दी तो आ गई होंगी, फिर जो तूने आज सुबह कहा था क्या दी वैसा ही करेंगी? नैना बोली, और नहीं तो क्या, वैसे आज अच्छा याद दिलाया, मैं अभी जाकर देखती हूँ। ये बोलकर नैना अपने रूम में गई और चारों तरफ देखने लगी तो उसे तारा वहाँ कहीं नहीं दिखी। वो तारा को कॉल करते हुए बोली कि तारा अभी आप आई नहीं। तारा उसका कॉल पिक करती है। जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, नैना बोली, आपको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, आप कहाँ पर हैं? अभी तक आई नहीं। आप तो मेरी विश पूरी करने वाली थी ना, पर यहाँ तो आपका कुछ पता ही नहीं है। तारा बोली, सॉरी मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया था, मैं कल तुम्हारी विश पूरी कर दूँगी, अभी मैं फ़ोन रखती हूँ। ये बोलकर तारा ने कॉल कट कर दी। फिर तारा अपने फार्म हाउस के अंदर चली गई। अंदर जाकर वो एक सोफ़े पर बैठ गई और सामने खड़े आदमी को देखकर अपने असिस्टेंट से पूछा, ये वही आदमी है? इस पर उसका असिस्टेंट बोला, हाँ मैम ये वही आदमी है। तारा उस आदमी को देखते हुए बोली, तो तुमने मुझे कॉल किया था? मोहन बोला, नहीं मैम, मैंने आपको कॉल नहीं किया था, बल्कि मैं तो इन सबको भी कब से यही कह रहा हूँ कि जिस नंबर की ये लोग बात कर रहे हैं वो नंबर चोरी हो गया है। तारा बोली, मतलब? मोहन बोला, मैम आज दोपहर को जब मैं बस में था तब किसी ने मेरा फ़ोन चोरी कर लिया था। मैंने कॉल करके नंबर बंद करने के लिए भी कहा था, पर मुझे नहीं पता था कि नंबर बंद होने से पहले किसी ने आपको मेरे ही नंबर से कॉल कर दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तारा गुस्से से बोली, अगर मुझे पता चला कि इन सब में तुम्हारा हाथ है तो याद रखना कि मैं कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देती। मोहन बोला, नहीं मैम, इसमें मेरी ज़रा से भी गलती नहीं है। तारा बोली, ठीक है। तारा ने अपने असिस्टेंट से कहा कि इसे घर छुड़वा दो। मोहन के जाने के बाद तारा अपने असिस्टेंट से बोली, इस नंबर की लास्ट लोकेशन चेक करो। तारा के असिस्टेंट ने बोला, ओके मैम। ये बोलकर उसका असिस्टेंट बीच में ही चुप हो गया। तारा बोली, क्या हुआ? तो जो तारा का असिस्टेंट होता है वो कहता है, मैम हमने उस नंबर की लास्ट लोकेशन चेक करवाई थी, वो एक ही टाइम पर 5 जगहों से आ रही थी। तारा बोली,